अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। दमोह जिले के बमनोदा खरदिहार के वनवासियों के सामने अब जमीन से बेदखली का एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। 1 दर्जन आदिवासी परिवार अब अपनी ही जमीन से बेदखल होने के बाद आत्मदाह की बात कर रहे हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। जंगलों में अपने परिवार के साथ इन घास फूस की झोंपड़ियों में रहने वाले और वर्षों से इसी जमीन पर खेती किसानी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालने वाले आदिवासी आज बेहद परेशान हैं, क्योंकि जिले के तेंदुखेड़ा ब्लॉक के बमनोदा ग्राम पंचायत सचिव द्वारा यहां निवास करने वाले सभी वनवासियों के दावा फॉर्म अमान्य कर दिए गए और सभी को नया कब्जाधारी घोषित कर यहां से बेदखल करने के आदेश दे दिए हैं। जबकि ये सभी आदिवासी समुदाय के लोग यहां 1993 से काबिज हैं, जिनको कब्जा का 2003 में अर्थदंड भी मिला है, जिसकी बकायदा रसीद कटी है। शासन ने 2008 में वन अधिकारी कानून लागू किया था, फिर भी 1 दर्जन परिवारों को नया कब्जाधारी बताकर उनकी खड़ी फसलों को नष्ट और तबाह करके यहां से चले जाने को कहा गया। वनवासी आदिवासी वन भूमि दावा फॉर्म अमान्य होने के साथ ही भूमि कब्जा सत्यापन न होने से अब इन सबके सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बेदखली पर रोक लगा दी थी। मामला कोर्ट में लंबित है। आप खुद ही सुनिए इन आदिवासियों का दर्द इन्हीं की जुबानी। यहाँ पर बरसों से यहाँ पर ये काबिज है, लेकिन सरकार यहाँ पर इनको निवासी नहीं मानती और अब इनको एक सरकार का फरमान जारी हो गया है बेदखली का। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए हम खुद उनसे ही जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका, क्या समस्या क्या है आपकी? मेरा नाम नंदलाल सिंह गौड़ आदिवासी है, मैं खमरिया निवासी हूँ। लेकिन हमारे बाप दादा यहाँ जमीन पर कब्जा करे थे, वहीं पर हम हैं। तो हम लोगों का ये है सर कि हम लोगों के सामने नया अतिक्रमणधारी घोषित करके हम लोगों को यहाँ से बेदखल करना चाहती है। तो कब के हो आप लोग यहाँ पर? हम लोग तो यहाँ हमारे माता पिता थे और हम लोग सर 42 साल के हो गए, तो 25-30 साल तो वैसे ही हमें हो गए। अच्छा। हाँ, हमारे बच्चे भी यही हुए हैं सर। क्या कहते हैं वो? कि तुम नए हो, हम लोगों को नए अतिक्रमणधारी घोषित करके वो बेदखल करेंगे। और यहाँ जितने भी लोग हैं, चाहे बमनोदा पंचायत के हों, वो सब यही काम कर रहे हैं। यहाँ पर पुराना काबिज बता दिया जी हाँ। और आपको नया? आपको मेरे को नया। ये कैसे हो गया? ये सर आप बताइए, आप कैसे हो गया? अब क्या कह रहे हैं, यहाँ से चले जाइए? हाँ, आप बड़े वाले चले जाइए, आपको नहीं तो जेल डाल देंगे। यदि के फसल तो आप लोग तो यहाँ खेती भी करते हो? जी हाँ, ये सब ढोर बचे सर। हम एक के अलावा कोई चारों नहीं है, कहाँ जाएंगे सर? क्या करते अधिकारी वन विभाग से जो आते हैं वो क्या कहते हैं? सर वन अधिकारी आते हैं, नहीं डराते हो तुम लोग, तो पुलिस को ला लाते, जबरदस्ती ऊँटा लगवाते, झूठे केस में फंसा देते सर। केस भी चल रहा है। तो फसलों को नष्ट कर देते, बुलडोजर, जीबीसी मशीन, ट्रैक्टर और गाँव वाले हाँ जो सामंतशाही लोग हैं उनको साथ में लाते हैं। तो खड़ी फसल को भी खड़ी फसल को सर नष्ट। हमें सर 30 साल हो गई, कोई अधिकार पत्र मिला? नहीं मिला सर, नहीं मिला। और हमारे साथ वालों को मिला है सर। हम उसी सूची में से 2-4 से जनों को मिला, पर वो भी कोई किसी को 30 डेसिमल, किसी को 20 डेसिमल ऐसा दे दिया है। और क्या दिया कि भाई रुको। और हमारे जो सियाने थे सर, वे तो पोत हो गया। हमें चाहे सियाने कह लो, चाहे लड़का कह लो, हमारे बाल कुल मिला के कहा जाए जो यहाँ पर इनके बाप दादे थे उसी जमाने से ये यहाँ पर काबिज हैं। इनके बाप दादे तो यहाँ से गुजर गए, लेकिन अब उनके बच्चों को सरकार यहाँ का निवासी नहीं मानती। इनके सामने आजीविका का संकट है, क्योंकि गांव में रोजगार मिल नहीं रहा है। सरकार कह रही गांव में काम देंगे, लेकिन ये इतने लोग खड़े हैं, इनसे पूछ लो एक को भी अगर काम मिला हो ग्राम पंचायतों में तो नहीं मिल रहा है। ये लोग अगर जंगल की जमीन पे कब्जा करें, इनको अधिकार भी नहीं सरकार वो देना चाहती, तो आखिर सरकार इनके साथ में क्या निर्णय करना चाहती है? तो इसके लिए इन लोगों ने या आप लोगों ने मिलकर यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात नहीं की? हम लोगों ने भी जनप्रतिनिधियों से बात की है, संवाद निरंतर उनसे जारी है। लोगों ने भी उनसे संपर्क किया है, यहाँ जनप्रतिनिधि भी हो चुके हैं। उन लोगों ने भी कहा कि आपकी समस्या का समाधान हम करेंगे, लेकिन वोटों के समय सबको सब गरीब याद आते हैं, लेकिन वोटों के बाद में किसी को याद नहीं आते हैं। वो जहाँ से चुनाव निकला, चुनाव के बाद में सब भूल गए। तो सांसद विधायक भी यहीं से चुन के जाते हैं? सांसद विधायक सब इन्हीं की वोटों से, हम सबकी वोटों से चुन करके जाते हैं। लेकिन इनको इनका यहाँ का रहवासी नहीं मानता? इनको रहवासी नहीं मानता। इनको सिर्फ इतना है कि वोटों की गिनती के लाने आप हैं, वोटों के बाद हम आपके नहीं हैं। सुना आपने, वोटों की गिनती के लिए और वोट करने के लिए ये यहाँ के हैं, उसके बाद जब सरकार में आ जाते हैं तो ये यहाँ के निवासी नहीं है। ये खेल कैसे खेला जा रहा है ये आपने खुद सुना। मैं आखिरी सवाल,
आप तमाम के सामने एक बड़ा संकट है। अगर सरकार आपको बेदखल करती है, ऐसे में आप कहाँ जाएंगे? सर हमारे पास तो अब कोई उपाय नहीं है कहीं जाने का, क्योंकि 42-45 साल के हम हो गए, हमारे बच्चे थोड़ी बहुत पढ़ लिख रहे हैं, इसकी वजह से अगर खेती कर रहे हैं तो वो लोग पढ़ने जाते हैं। अब इसके साथ में तो सब उपाय एक है कि ऐसे अच्छे अब तो फांसी लगा के टंग जाओ, बात खत्म, आत्मदाह कर लो, जो सरकार को करना हो तो करते रहे। क्योंकि अगर सामने आ रहा है वन विभाग बारे तो कुछ लड़ाई झगड़ा होगी, जैसे उनके आवे के पहले अगर सूचना अगर बेसख्त न हो तो आप पहले भी देख लें, ऐसा होगा निश्चित है, या तो हमारा निराकरण करे और जिनने हमारे साथ में गलत किया है उनको दंडित करे और हमें न्याय दिला के हम लोगों को पट्टा दे दे। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006, 2007 और 2008 संशोधित नियम 2012 के तहत वन भूमि पर वर्षों से काबिज आदिवासी वनवासी लोगों को काबिज भूमि का अधिकार पत्र आज तक प्राप्त नहीं हुआ, जबकि 2008-2009 में आदिवासी वनवासी लोगों ने आवेदन भरकर ग्राम वन अधिकारी समिति के पास जमा किए और पावती प्राप्त की थी। उसके बावजूद प्रशासन की नजर में ये सरकारी रिकॉर्ड में आज भी वनवासी यहाँ के पुराने कब्जाधारी नहीं है। जब आदमी जाति कल्याण विभाग की जिला संयोजक रेखा पांचाल से जानकारी मांगी तो उन्होंने क्या दलील दी, ये भी सुनिएगा। के ग्राम खमरिया शिवलाख में 22 दावे दर्ज हुए थे और पूरे ही 22 दावे जो हैं वो प्रोसेस करके ग्राम स्तर से उपखंड स्तर पर प्रोसेस कर दिए गए हैं। चूँकि उनमें आगे प्रोसेस उपखंड से डीएलसी की केवल बची है, तो वो प्रोसेस भी 15 से 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने देखा कि ग्राम स्तर पर कोई दावा खमरिया शिवलाख का पेंडिंग नहीं है, कोई नहीं है। उनका ये भी कहना है कि 2 भाई हैं और एक को पुराना कब्जाधारी बताया जाता है, उसको पत्र भी दे दिया गया है, और दूसरा जो बड़ा भाई है उनका उसको नया कब्जाधारी बता रहे हैं और वहाँ से बेदखल करने की बात करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई, ये क्या है मैटर? हमारे पास पूर्व के निरस्त दावों की जो सूची है उसमें जिन लोगों के नाम है इस पोर्टल के तहत अभी हम केवल उन्हीं दावों पर कार्यवाही कर सकते हैं। उससे यदि अलग कोई नाम है तो वो इस पोर्टल में नए दावे में ऑटोमेटिक दर्ज हो रहा है, जिसमें कि वर्तमान में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। तो मैं भी उनका नाम पूर्व के निरस्त दावों की सूची में नहीं रखूँगा। तो ऐसे लोगों के लिए ये लोग कहाँ जाएंगे? इनके साथ जो संकट खड़ा हो गया सामने, शासन के जैसे निर्देश रहेंगे वैसा किया जाएगा। वहीं पूरे मामले में निचले स्तर के कर्मचारियों ने जो गड़बड़ियां की हैं, उसकी सजा आज इन आदिवासियों का एक एक बच्चा झेल रहा है। इस संबंध में जब जिला वन मंडल अधिकारी विपिन कुमार पटेल से बात की तो जनाब ने अपने विभाग की नाकामियों को बड़ी खूबसूरती से छिपाते हुए मामले की जांच कराने की बात कही। 5 से पहले काफ़ी जो उनको सबको पट्टे दिए गए थे, कुछ पट्टे के दावे निरस्त हुए थे, जिनका पुनः अवलोकन करके जो भी पात्र लोग थे सबको पट्टे दिए गए हैं। अब जो आप पर्टिकुलर एरिया बता रहे हैं तो उसका हम अवलोकन कर लेंगे कि क्या किसी कारणवश वो छूटे हैं, बाकी किसी भी पात्र आदमी को हमने पट्टे नहीं रोके हैं। तो जो भी अगर पात्र थे उनको पट्टे दिए गए हैं। लेकिन सर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई कि सत्यापित नहीं किए गए अभी तक उनके जमीनों का? पूरा कोई चूक नहीं हुई, वन विभाग के द्वारा सभी जगह सत्यापन किया गया है और जो भी पात्र लोग थे उनको दिए गए हैं। आप जो जगह बता रहे हैं हम अपनी फील्ड स्टाफ को भिजवा के दिखवा लेंगे, कोई कारणवश अगर हमको छूटा है तो फिर उनको हम कंसिडर करवा लेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जितने भी पट्टे थे सभी का अवलोकन करा गया, जो भी पात्र थे सभी को पट्टे दिए गए। अब देखने के लायक होगा कि इस खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन और वन विभाग इन गरीब की किस्मत का क्या फैसला करते हैं। दमोह से इम्तियाज चिश्ती की रिपोर्ट।